हेलो गाइस। आज हम देखने की कोशिश करेंगे, आज जानेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, उनके मन में क्या डीप थिंकिंग है आपको लेकर, किस तरह की सोच को लेकर वो बैठे हैं। तो चलिए, रीडिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपसे बात करना है मुझे, आप सभी लोगों से। तो मैं एक सेटिस्फाइड टैरो रीडर हूँ, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। और दूसरी बात कि मैं टैरो रीडिंग सिखा भी रही हूँ, जिसका बहुत ही मिनिमम प्राइस मैंने रखा हुआ है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जिनमें हम बहुत लोगों को ढूंढते हैं कि हमारी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, किस तरह से हम किस लेवल तक अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहुंच जाते हैं। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि जब एक बंदा लव लाइफ में या अपनी रिलेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो वो किन किन लोगों के पास जाता है, कैसे कैसे जाता है, और लोग उन्हें कैसे अब्यूज़ करते हैं या उनका शोषण करते हैं। हो सकता है कि मे बी आप में से बहुत से लोगों के पास उतने अमाउंट ना हो, उतना पैसा ना हो जितना कि एक टैरो रीडर ले रहे हैं और प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमारी लाइफ में भी ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई जिनको लेके मैं बहुत अंधविश्वास के लेवल तक चली गई, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि मुझे टैरो सीखना चाहिए। अगर मुझे इनसे सही आंसर मिल रहा है, गॉड से कनेक्ट होके मैं सही आंसर किसी को दे पा रही हूँ, तो मैं किसी का भला कर पा रही हूँ। इस वजह से मैंने टैरो सीखा, और टैरो सीखने के बाद अब मैं टैरो के क्लासेस भी ले रही हूँ लोगों के, और उनको गाइडेंस भी दे रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि मैंने रेकी हीलिंग का पूरा कोर्स किया हुआ है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और ग्रैंड मास्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो रेकी से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, आप रिलेशनशिप हीलिंग, फाइनेंशियल हीलिंग या हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह की हीलिंग अगर मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पे जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हीलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि जिस फेज़ से मैं गुजरी हूँ या मेरे जैसे बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, उस फेज़ को आप लोग गुजरो, या आप सभी लोग, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो भी गुजरे उन फेज़ से। तो मेरा अपना जो सोचना है कि बहुत कम रेट में मैंने अपने कोर्सेज़ को रखा है, बहुत कम अमाउंट में मैंने अपने क्वेश्चन को पुटअप कर, लोगों के क्वेश्चन को पुटअप करने की कोशिश की है कि गॉड से अगर मैं एनर्जी ले रही हूँ तो मैं एनर्जी एक्सचेंज के लिए बहुत कम चार्ज ले रही हूँ आप लोगों से। मेरा 7777 में टैरो का पूरा कोर्स है 2 महीने का, जिसको मैं पूरा 1 घंटे की वीडियो कॉलिंग पे आपको दूंगी या जूम मीटिंग पे दूंगी, और 2 या 3 कार्ड को मैं पर डे आपको समझाऊंगी। तो ये मेरा प्रोसेस है काम करने का। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे, और मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज अपनी रीडिंग की। आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो डीपली आपको लेकर। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। अभी मैं तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं लूँगी।
व्यूअर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। सेपरेशन, नो थिंकर्स, अवेयरनेस, abundance, प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। सॉरी, माइंड, इंटेंसिटी, हीलिंग और साइलेंस। और बॉटम ऑफ द डेक में निकला हुआ है न्यू विज़न। तो गाइस मुझे जो यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है वो मुझे ये पिक हो रही है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने शायद में भी आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या आप लोगों में लेस कांटेक्ट है। मतलब मुझे नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है कि नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन आपके इस रिलेशनशिप में है, या लेस कांटेक्ट है, या आप लोग एक दूसरे से अलग हो। तो मुझे जो यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि वो इस बात को आपके पार्टनर, आपके बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, आपके बीच में जो भी चीज़ें थी उसको वो बहुत सोच रहे हैं, बहुत चीज़ों को माइंड में सोच रहे हैं। वो अवेयर हो रहे हैं कि मैंने क्या गलतियां कर दी अपने इस रिलेशनशिप में, मैंने किन चीज़ों पे गलतियां कर दी। बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं इस बात को लेकर, और वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। अवेंडेंस हो रहे हैं कि मैंने ये गलतियां करी अपने इस रिलेशन में और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरा ये रिलेशन ख़राब हुआ। और इस रिलेशन में गाइज आपके पार्टनर ने आपके इस रिलेशन में अपने माइंड का इस्तेमाल बहुत किया। आपको माइंड से बहुत ज़्यादा हर चीज़ में माइंड गेम खेले उन्होंने, आपके साथ बहुत इमोशनली हर्ट माइंड गेम खेले, हर तरह से उन्होंने बहुत माइंड गेम खेले। और मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने अचानक या मतलब गलती से ऐसा किया, बहुत इंटेंसिटी के साथ उन्होंने ये काम किया आपके साथ, आपके इस रिलेशन में, कि बहुत सोच समझ के उन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेले। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वो उन सब चीज़ों को बैठ के बहुत डीप थिंकिंग में सोच रहे हैं कि मैं अगर ऐसा ना करता तो मेरे ये रिलेशन ख़राब ना होता। मुझे लाइफ में जो अवेंडेंस चाहिए थी वो मेरी चली गई। आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में बिल्कुल ब्लैकनेस आ गई, उनकी लाइफ में कोई भी कलर नहीं बचे। वो अपने आप को हील करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो साइलेंस है। वो मतलब आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं, या आपसे कोई बात नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी बात को आपके सामने प्रेजेंट करें, अपने आप को किस तरह से वो प्रेजेंट करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ। तो मुझे जो यहाँ पर इंट्यूशन आ रही है, जो मुझे गॉड से यहाँ पर इंट्यूशन मिल रही है, वो यही मिल रही है कि वो हर चीज़ का गिल्ट तो बहुत ले रहे हैं।
आपके साथ उन्होंने जो भी किया, आपको सप्रेशन में डाला, आपके इस रिलेशन को सप्रेशन में डाला, आपके साथ जो भी उन्होंने किया, जिस तरह का भी माइंड गेम खेला, उसका उन्हें गिल्ट बहुत है। अब वो अबंडेंट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैंने जो भी किया उसके साथ उसी सब चीज़ों का मुझे कहीं ना कहीं गॉड पनिश कर रहा है मुझे इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइलेंस में है, बहुत ज़्यादा सोच विचार में। हो सकता है कि मे बी उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हो जिसमें वो कोई एक्शन ना ले पा रहे हैं। हो सकता है मे बी शायद वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हों कि जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो बहुत अपने आप को सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया अपने उस रिलेशन में, या आप लोगों के साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ जो भी रिलेशन था उसके बारे में वो ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्या पाना चाहता था जिसकी वजह से मैंने इतने अच्छे खासे रिलेशन को ख़त्म करने की कोशिश करी या माइंड गेम खेले उसमें। लेकिन अब वो अबेंडेंस हो रहे हैं, अब वो न्यू विज़न की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी लाइफ का गोल सेट करना चाहते हैं कि मुझे आपकी तरफ ही बढ़ना है, मुझे अब मेरे व्यूवर्स की तरफ बढ़ना है। वो इस चीज़ के लिए अबेंडेंट हो रहे हैं, उनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, उनका थॉट चक्रा ओपन हो रहा है। उनको शायद मे बी कि वो मेडिटेशन कर रहे हो या हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, या किसी से वो हीलिंग करवा रहे हो अपनी, या कोई उनको हीलिंग दे रहा हो। तो इस तरह के प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं, तो वो अबेंडेंट हो रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं, शांति से सोच रहे हैं, दिमाग लगा के सोच रहे हैं, माइंड लगा के सोच रहे हैं कि मुझे अपने न्यू विज़न की तरफ कैसे बढ़ना है, मुझे अपने न्यू जो भी मुझे न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है उसकी तरफ कैसे बढ़ना है। तो अब आगे देखते हैं कि उनका सप्रेशन के मामले में क्या सोचना है। सप्रेशन के लिए कार्ड निकालिए, बहुत ज़्यादा निकला है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स का सप्रेशन के मामले में क्या सोचना है। देखिए, मैंने बोला ना कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम खेला, जिसका प्रूफ ये है द मैजिशियन कार्ड और 3 ऑफ कप कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि उन्होंने आपके साथ इतना माइंड गेम खेला है, सिर्फ किस लिए, एज ए फन करने के लिए, आपके साथ रिलेशन में बने रहने के लिए अपने माइंड को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि साम दाम दंड भेद कुछ भी आजमा के बस इस रिलेशन में मैं फ़न करता रहूँ, मैं एंजॉय करता रहूँ, मैं लाइफ को जीता रहूँ। इस तरह की सोच को लेके वो आपके साथ इस रिलेशन में रहे। तो बहुत गलत सोच के साथ उन्होंने आपके साथ इस रिलेशन को स्टार्ट किया, लेकिन आप शायद इस रिलेशन में बहुत सीरियस थे, जिस वजह से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन आई, या लेस कांटेक्ट जैसी सिचुएशन आई, या आप लोग शायद अब एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। नो थिंकर्स के बारे में मुझे बताएं कि क्या गाइड, किस बात के लिए ये इतनी थिंकिंग कर रहे हैं, किस बात के लिए सोच रहे हैं ये इतना, किस बात के लिए इतना सोच रहे हैं, किस बात के लिए इतना सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। आप लोगों के रिलेशन में गाइस बॉटम ऑफ द डेक में निकला है द एम्परर और 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 और 5 नंबर आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा 5 नंबर आपके लिए शायद इम्पोर्टेंस रखता हो मई मंथ, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आ चुका है। और दूसरी चीज़ द एम्प्रेस, वो इसलिए भी थिंकिंग कर रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ये भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने पास्ट में कितना उसको अपना ईगो दिखाया, अपने पार्टनर को कितना एटीट्यूड दिखाया कि ठीक है वही मेरे सामने झुके, उसने मुझे कितना दिया और मैं अपने ईगो में बैठा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था,
आपके रिलेशन में काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, जिसकी वजह से आपका ये रिलेशन उन आपके पार्टनर और आपके काफ़ी लोगों के इन्वॉल्व होने की वजह से आपके पार्टनर ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। शायद में भी मुझे अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो एक मैरिड पर्सन था, और जो बात आपको उससे उन्होंने हाइड रखी थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ आपके इस कनेक्शन में, और आपने को जब सारी बातों की सच्चाई का पता चला तो आपने इनसे कनेक्शन ख़त्म कर लिया। जो कि मुझे अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि मैंने अगर सच में उसको सारी बातें पहले से बता दी होती या अपने पार्टनर को शायद मैंने ट्रस्ट में नहीं रखा, अपने पार्टनर को मैंने झूठ बोला, अपने पार्टनर के साथ माइंड गेम खेले और अपनी सच्चाई को छुपा के रखा। इस बात की वो थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने ईगो को, लेकिन वो गिराना नहीं चाहते, इसलिए वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। वो साइलेंट हैं बिल्कुल, कि वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से कि अगर वो बात करेंगे तो उनका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि किस बात की अवेयरनेस इनके अंदर आ रही है। देखते हैं, प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि किस बात की अवेयरनेस इनके अंदर आ रही है। गाइस, इस बात की उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है कि आपके साथ जब वो थे तो अब वो कितना हैप्पी रहते थे, अपनी मतलब फैमिली की तरह वो आपको मानते थे, आप उनको अपनी फैमिली की तरह मानते थे, अपनी फैमिली की तरह उनके साथ एंजॉय करते थे। लेकिन आज जिस पार्टनर के साथ या जिस बंदी के साथ या जिस भी सिचुएशन में वो हैं, तो उस जगह पे उनको कितना मतलब एक अथॉरिटी में रखा जा रहा है, वहाँ पर इनको कितना दबा के रखा जा रहा है। आप उनको खुला फ्रीडम देते थे, आप उनको हर चीज़ का करने का फ्रीडम देते थे, हर चीज़ की सोच का फ्रीडम देते थे, आप उनको हर वो खुशी देते थे जो आपके पार्टनर चाहते थे अपनी लाइफ में। लेकिन जिसके साथ भी वो इस समय है, वो वहाँ पर स्टक है, उसी एनर्जी में वो स्टक पड़े हुए हैं। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इससे निकलूँ कैसे। और गाइज़, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है उसमें मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का निगेटिव इन्फ्लुएंस भी डाला गया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड कार्ड से, जिसमें आप खुद देखिए कि यहाँ पर एक ब्लैक कैट बैठी हुई है, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर या आपके इस रिलेशन के ऊपर किसी ने निगेटिव इन्फ्लुएंस डाला हुआ है कि आप लोगों का रिलेशन ना बचे या आप लोगों का रिलेशन ख़त्म हो जाए। अब देखते हैं कि अबेंडेंस किस बात के लिए आ रही है। गॉड मुझे बताएं कि उनको अबेंडेंस किस बात के लिए आ रही है, किस बात के लिए अबेंडेंस हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए अबेंडेंस हो रहे हैं। वो इस बात के लिए अबेंडेंस हो रहे हैं कि जिस किसी के साथ भी मैं इस समय रिलेशन में हूँ, वो मेरा कार्मिक पार्टनर है, वो मेरा कोई पास्ट लाइफ का ऐसा कर्मा है जिसको मुझे फेस करना ही करना था। और उस कार्मिक पार्टनर को बहुत जल्द वो अपनी लाइफ से निकाल कर या अपनी लाइफ के साथ उनका जो कर्मा है वो उसको ख़त्म करके आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के लिए अवेयरनेस ला रहे हैं, अपने अंदर न्यू बिगनिंग के लिए अवेयरनेस ला रहे हैं। क्योंकि डेथ कार्ड हमें ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करता है कि वो न्यू विज़न की तरफ बढ़ रहा है या न्यू ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहा है। इस बात की अबंडेंस उनके अंदर आ रही है कि अब मुझे इस कार्मिक रिलेशन को अपने ख़त्म करना है और न्यू स्टार्ट करना है अपनी लाइफ को। तो इस बात की तरफ इंडिकेट वो अवेंडेंट हो रहे हैं कि मुझे अपना जो भी कार्मिक मेरा बैकग्राउंड है या जो भी मेरा कार्मिक पार्टनर है या जो भी मेरी कार्मिक सिचुएशन है उसको मुझे एंड करके अपने न्यू विज़न की तरफ बढ़ना है। माइंड को बारे में बताइए। एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो माइंड के बारे में जो कार्ड निकल कर आए हैं वो ये निकल कर आए हैं कि जो उन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेले, जो भी उन्होंने आपके साथ माइंड से जो भी इमोशंस दिखाए, माइंड से जो भी उन्होंने आपके साथ इमोशनली बिहेव किया या माइंड से जो भी उन्होंने आपके साथ किया,
फाइनेंशियली लेवल पे हो, इमोशनली लेवल पे हो या फिजिकली लेवल पे हो, किसी भी लेवल से उन्होंने उस बात का वो बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं अपने ऊपर। उस चीज़ को वो सोच रहे हैं कि मैंने काश ये बात सच्चाई के साथ अपनी रिलेशन में अगर कही होती तो शायद मेरा रिलेशन आज बच जाता। वो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अब जो आपकी तरफ आना चाहते हैं तो वो सच्चाई के साथ आना चाहते हैं। वो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए। अब वो अपने माइंड को कहीं किनारे रख के सच्चाई के साथ आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। इंटेंसिटी उनकी क्या है, अब उनकी इंटेंसिटी क्या है, द मून और किंग ऑफ कप। उनकी इंटेंसिटी में यही है कि जो सैडनेस आपके ना रहने पे, या आपने शायद उनको बहुत अवेयर किया, हर चीज़ के लिए उनको अवेयर किया कि आप जिस जगह पे हो या जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में आपके साथ सही नहीं हो रहा है। आपने उन सब सारी चीज़ों को बहुत अवेयर करने की कोशिश करी। ये डॉग दोनों यही बता रहे हैं कि आपने बहुत चीज़ों को अवेयर करने की कोशिश करी, लेकिन ये बंदा उस चीज़ को सुनने को तैयार ही नहीं था। अब वो आपकी तरफ किंग ऑफ कप्स लेकर बढ़ना चाहते हैं। वो आपकी तरफ ही अपना काम प्यार वाला कप ऑफर करना चाहते हैं। आप ये देखो कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के हाथ में 2-2 कप हैं, लेकिन वो देख किसकी तरफ रहे हैं, वो उसकी तरफ देख रहे हैं जो उसके पास है, उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। वो जो उससे दूर है उसकी तरफ देख रहा है किंग। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, जो कि वो आपको अपना प्यार वाला कप ऑफर करना चाहते हैं। और हीलिंग के बारे में मुझे पता है कि हीलिंग किस चीज़ की वो हीलिंग अपने आप में कर रहे हैं, कैसे वो क्या हीलिंग के लिए सोच रहे हैं। दो कार्ड ने सॉरी ज़्यादा हैं इसलिए नहीं लूँगी। हीलिंग के लिए मुझे बताएं गाइड, गॉड मुझे गाइड करें कि हीलिंग किसकी हीलिंग कर रहे हैं, वो क्या हीलिंग कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं उस बारे में, हीलिंग के बारे में क्या सोच रहे हैं, हीलिंग के बारे में। जजमेंट और बॉटम ऑफ द डेक पे है टेम्परेंस। गाइस आज की रीडिंग वाकई बहुत अच्छी है, अमेजिंग है, अमेजिंग है, अमेजिंग है। आप लोग प्लीज़ इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। गॉड ने उनको पहले बहुत साइन दिए, उनको बहुत बार समझाने की कोशिश करी कि आप गलत कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने माइंड के आगे, उन्होंने अपने मतलब के लिए गॉड की बात तक को उन्होंने वो कर दिया कि नहीं, अब उस चीज़ को सुना ही नहीं गॉड कि उनके गॉड उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो अपने आगे क्राउन चक्र, थॉट चक्र और सोलर प्लेक्सस को हील कर रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों से अपने आप को कैसे निकालें। इसलिए हीलिंग का कार्ड हमारे पास आया। दूसरी चीज़, हीलिंग का कार्ड, दूसरा कार्ड हमारे पास आया है टेम्परेंस का, जो कि बता रहा है कि वो अपने आप को, अपने क्राउन चक्रा को ओपन कर रहे हैं। अपने क्राउन चक्रा को ओपन करके वो सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैंने क्या किया, और सारी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब मेरी लाइफ बैलेंस हो जाए पहले की तरह, जैसे आपके साथ जब वो थे तो जो सिचुएशन उनकी लाइफ में थी, तो आप दोनों मिलके हर चीज़ का एक सलूशन निकाल लेते थे कि ये हम जो भी लाइफ में चल रहा है इसका ये सलूशन है। लेकिन आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में जो सिचुएशन आई वो बहुत डिसबैलेंस हो गई। अब वो हर चीज़ को गॉड की मर्ज़ी समझ के उसको उनसे जजमेंट मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि मुझे गॉड मेरे कर्मों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और प्लीज़ मुझे मेरे इस रिलेशन में बैलेंस करने का करिए। प्लीज़ मुझे मेरे इस रिलेशन को हीलिंग सेंड कीजिए, क्योंकि ये हीलिंग का भी कार्ड होता है। तो वो गॉड से इस तरह की प्रेयर कर रहे हैं, आपके इस रिलेशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। और गॉड से इसी के लिए वो बोल रहे हैं कि मेरे इस रिलेशन को प्लीज़ पहले की तरह अच्छा कर दीजिए। साइलेंस के मामले में बताइए गॉड कि क्या उनकी सोच है साइलेंस के मामले में।
साइलेंस के मामले में उनकी सोच बताइए प्लीज़ गॉड, मुझे साइलेंस के मामले में उनकी सोच बताइए कि क्या सोच है उनकी। 6 ऑफ wands और 3 ऑफ swords। गाइस साइलेंस वो इस वजह से भी है कि जिस वजह से वो आपको छोड़कर गए थे, आपके इस रिलेशन को जिस वजह से उन्होंने ब्रेक किया था, या आपको जिस वजह से उन्होंने इतना हार्डली पेन दिया, इतना थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, या आपसे सारी चीज़ों को हाइड करके आपके हार्ट को इतना ज़्यादा पेन में दिया, उस बात के लिए वो बहुत अपने आप में गिल्ट में है, इसलिए वो साइलेंस हैं। वो इसलिए अपनी बातों को आपसे कह नहीं पा रहे कि मैं किस मुंह से आपसे सारी चीज़ों को बोलूं, किस मुंह से आपको बताऊं कि मैंने आपके साथ, तुम्हारे साथ क्या किया। वो इस बात के लिए साइलेंस है। और दूसरी चीज़, अब वो आपके इस रिलेशन में विक्ट्री पाना चाहते हैं, आपके इस रिलेशन में सक्सेस पाना चाहते हैं, आपके इस रिलेशन में पैशन है, आज भी उनके अंदर उतना ही पैशन है आपके इस रिलेशन के लिए, और वो आपके इस रिलेशन के लिए काम करना चाहते हैं। न्यू विजन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। वो आपको अपना इमोशंस वाला कप तो देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर अब फियर है, अब वो डर है कि मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आपने अपने जो इमोशंस है वो कूल कर लिए हैं उनके लिए, आपने अपने इमोशंस शायद अब बंद कर लिए हैं उनके लिए, आपने वो कप बंद कर दिया है जिसमें कभी उनके लिए भर भर के इमोशंस हुआ करता था। तो वो इस चीज़ को अपने मन से हटाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी न्यू विज़न की वजह से वो अपने आप को देख रहे हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से आपके अपने प्यार का ऑफ़र दूंगा ज़रूर, अपने लिए लड़ूंगा ज़रूर, अपने लिए सक्सेस इस रिलेशन में पाऊंगा ज़रूर। तो वो न्यू विज़न, नई ज़िंदगी की तलाश में आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। तो ये थी मेरी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।